आईनी तरमीम का मुसव्विदा पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ के मुतरादिफ था। ये 25 और 26 के इस मनहूस खेल ने बड़े बड़े सियासतदानों और जमातों को जो है वो बोना बना कर रख दिया है। रहनुमा रहनुमा ना रहे, जज जज ना रहे, और जो सहाफ़ी हैं वो सहाफ़ी नहीं रहे। सब कौमी मफाद के नाम पर हुआ है। कौमी मफाद के नाम पर धौंस धांधली का इस्तेमाल करने वाले ये भूल चुके हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। आज आप झूठ बोलेंगे तो कल आपका ये जो झूठ है वो सामने आकर ही रहेगा। झूठ बोलने वालों को कभी भी इज्जत नहीं मिलती। 25 और 26 के खेल में शामिल तमाम किरदार जल्द निशाना इबरत बनेंगे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने 26वीं आईनी तरमीम पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद की ईंट से ईंट बजाते हुए निज़ाम में मौजूद खामियों की वाशगाफ अल्फाज में निशानदही कर डाली है। उन्होंने अपने कॉलम में शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए ये लिखा है कि किसी को अच्छा लगे या बुरा, सच तो सिर्फ ये है कि पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद में जो कुछ भी हो रहा है उसने पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया समेत तमाम रियासती इदारों की साख को मजरू किया है। पूरी कौम 25 और 26 के खेल में फंसा कर रख दी गई है। शहबाज हुकूमत का ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चले गए तो उनकी हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर अपने जज को बचाने और तहरीक इंसाफ के जज को रास्ते से हटाने में सरगर्म वो नजर आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार लोगों को सड़कों पर लाकर हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश भी की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बड़ी अक्सरियत ने पेशावर में पनाह लेकर अपने ज़मीर को फ़रोख्त होने से बचा लिया है। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे कई अरकान कौमी असम्बली को मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि पख्तूनों ने उन्हें अपनी पनाह में लेकर पंजाब के अहले सितम से बचाकर जो एहसान किया है उसके नतीजे में पंजाब के सियासतदान मजीद बदनामी से बच जाएंगे। अब हुकूमत को बचाने के लिए 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए सर धर की बाजी लगा दी गई। सीनियर सहाफ़ी ने यह भी लिखा कि 25 और 26 के इस मनहूस खेल में सबके चेहरे जो हैं, सबके चेहरों से नकाब जो है वो उतर गए हैं। किसी की जमहूरियत पसंदी फ्रॉड तो किसी की आइन पसंदी ड्रामा निकली। ये सब खुलकर जो है वो आया हो चुका है। जब अदालत में बैठा हुआ काजी ज़मीर फरोश बन जाए तो लोग सिर्फ काजी को नहीं बल्कि हाकिम वक्त को भी बद्दुआएं देते हैं। जब उलमा और सहाफ़ी जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना छोड़ दें तो फिर चापलूसी सबसे बड़ा मेरिट बन जाती है। चापलूसी और खुशामद यस सर के कल्चर को फरोग देती है और यही कुछ माशरे की बुनियादें हिलाता है। हामिद मीर का कहना था कि कुछ ऐसे भी थे जिनको मैं फसली बटेरे और बिकाऊ माल समझता था, लेकिन इस खेल में जिस्मानी तशद्दुद के बावजूद उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा हरगिज़ नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्विदा देखा तो बिल्कुल यकीन नहीं आया कि आज़म नज़ीर ताड़र ने इसको तैयार किया है। यकीन नहीं आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के नाम पर बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल करने पर राज़ी कैसे हो गई हैं। भला हो इस मौलाना फजलुर रहमान का, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के इब्तदाई मुसव्विदे को मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उनकी जमहूरी पसंदी के गुन गाने पर मजबूर हो गई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच की तश्कील पर बिलावल भुट्टो जरदारी को राम किया। आईनी बेंच पर इत्तेफाक का मतलब ये था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नई नौकरी का बंदोबस्त हरगिज़ नहीं हो सकेगा। अब मुस्लिम लीग नून ने ये करवा घूंट तो पी लिया, मगर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम के मुसव्विदे में एक बार फिर से तब्दीलियाँ की गई और वज़रा ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा किया और मीडिया ने उन दावों को हेडलाइंस बनाकर अपनी साख को खुद तबाह कर दिया है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को जाती उम्रा इशाइये पर मदऊ किया था। नवाज शरीफ इस गलत फहमी का शिकार थे कि सरबराह JUIF राज़ी हो चुके हैं और इशाइये के बाद मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ खड़े होकर 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में बयान जारी करेंगे। अभी लेकिन इशाया शुरू नहीं हुआ था कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनके एक साथी MNA को धमकी अमेज़ फ़ोन कॉल मौसूल होती है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर
آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ ڈالا تو اس کے سنگین نتائج جو ہے وہ نکلیں گے اور آپ کو پھر وہ بھگتنا پڑیں گے۔ اب جب دھمکی سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے مہربانوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا مہمان بنا کر دھمکیاں کیوں دلوا رکھے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف تو صورتحال کو سنبھال لیتے ہیں اور پھر آئینی ترمیم کی منظوری ملتوی ہوتی رہی اور پھر اتوار کا دن آخر آ جاتا ہے۔ اتوار کے واقعات میں کسی کے لیے کامیابی اور پھر کسی کے لیے ناکامی تھی۔ سینئر صحافی کے بقول منحوس کھیل میں ہمارے ارباب اختیار نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ کسی خاتون سینیٹر کے ووٹ کے لیے اس کا خاوند اغوا کیا گیا تو کسی کے بیٹا اغوا کر لیا گیا صرف اور صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔